Hello otaku people, कैसे हो तुम लोग? So in today's video we are going to talk about what are the abilities of Hashirama Senju और I hope वीडियो के आखिर में तुम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी क्यों कहा जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर तुम लोगों को हाशिरामा के लाइफ के बारे में जानना है देन चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। नाउ टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब पहली बार नारुतो सीरीज में मैं हाशिरामा से इंट्रोड्यूस हुआ था आई वॉज लाइक ये आदमी फर्स्ट होकागे था। मतलब मुझे हाशिरामा को देखकर ज्यादा पावरफुल फील ही नहीं हुआ, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट हाशिरामा एंड मादरास फाइट और उसकी पावर्स के बारे में मुझे पता चला, आई वॉज टोटली शॉक। तो हियर इज ए लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ हाशिरामा's पावर। हाशिरामा अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। इवन नारुतो वर्ल्ड के पावरफुल शिनोबियों की अगर गिनती की जाए तो डेफिनेटली हाशिरामा का नाम उनमें टॉप 3 में जरूर रहेगा। इवन ही वॉज रेपुटेड एज द गॉड ऑफ शिनोबी। मादारा जैसे लेजेंडरी शिनोबी ने भी ओपनली एडमिट किया था कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाशिरामा वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम। मादारा के पास इटर्नल शरिंगन और क्यूबी का पावर होने के बावजूद वो हाशिरामा से हार गया था। अपने यूनिक पावर्स के साथ हाशिरामा ने अराउंड 9 में से 8 टेल्ड बीस्ट को कैप्चर कर लिया था, वो भी विदाउट एनी हेल्प। हाशिरामा सेंजू पोजेस ए वेरी पावरफुल लाइफ फोर्स। इस वजह से उसका चाकरा इतना पावरफुल है कि अगर चाकरा फ्लो को शॉक वेव की तरह इस्तेमाल किया जाए फिर भी वो अपने सराउंडिंग्स को डैमेज कर सकता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हाशिरामा सेंजू क्लैन से बिलोंग करता है और एज वी नो सेंजू क्लैन बेसिकली ओत्सुत्सुकी क्लैन का इनहेरिटर्स है। इसके अलावा हाशिरामा खुद असुरा ओत्सुत्सुकी का री-इनकार्नेशन है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब नारुतो ने अपने और क्यूबी के चक्रा को एंटायर शिनोबी फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तब हाशिरामा ने क्लेम किया था कि नारुतो ने जितना भी चक्रा डिस्ट्रीब्यूट किया है उतना ही लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा खुद हाशिरामा पोजेस करता है। Here the scene is clear कि खुद हाशिरामा सेंजू नाइन टेल फॉक्स कुरामा से भी ज्यादा चक्रा पोजेस करता है। Now the second point is हाशिरामा का चक्रा कंट्रोल इतना पावरफुल है कि वो कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल वाले टेक्निक्स जिनको सीखने में अदर शिनोबीज को सालों लग जाते हैं, उन टेक्निक्स को भी थोड़ा बहुत हैंड सील, इवन हैंड सील को इस्तेमाल किए बिना भी परफॉर्म कर सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हाशिरामा खुद 10 वुडन क्लोन बना सकता है, वो भी एक कागे लेवल बैरियर को मेंटेन करने के साथ, जहाँ पे सिर्फ एक ही वुडन क्लोन या फिर कागे लेवल बैरियर को बना पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाशिरामा के लाइफ फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा उसे 24 आवर्स कंटिन्यूअसली बैटल करने का पावर देता है। उसके रीजेनरेशन एबिलिटी को हम नारुतो के हीलिंग पावर्स के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ कुरामा को एक्सेस करने के टाइम पर एक्टिवेट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाशिरामा का रीजेनरेशन एबिलिटी उसके बॉडी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती। इन सब के अलावा ही हैज द विल ऑफ फायर, हाशिरामा का सबसे पावरफुल हथियार। कोनोहा के सारे शिनोबीज विल ऑफ फायर को इनहेरिट करते हैं और निंजा वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज निंजुत्सु। सेंजू क्लैन से बिलोंग करने के कारण हाशिरामा वाज ट्रेन्ड इन वेरियस शिनोबी स्किल्स। हाशिरामा खुद अपने चाक्रा से 5 राशोमोन गेट्स को समॉन कर सकता है। राशोमोन टेक्निक एक ए लेवल डिफेंसिव टेक्निक है। इसमें एक बहुत बड़ा सा गेट समॉन किया जाता है जो कि ओपोनेंट शिनोबी के अटैक को डिफेंस करता है। इस टेक्निक को ओरोचिमारू का बेस्ट डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। हालांकि वो सिर्फ 3 ही राशोमोन गेट को समॉन कर सकता है, बट हाशिरामा 5 राशोमोन गेट्स को समॉन कर सकते हैं, जो कि टेल्ड बीस्ट, बॉम्ब अटैक, इवन सुसानो स्वॉर्ड के अटैक को भी डिफेंस कर सकता है। हाशिरामा का बैरियर टेक्निक 10 टेल्स को भी डिफेंस कर सकता है। यहाँ पे बात करते हैं हाशिरामा के मेडिकल निंजुत्सु के बारे में। हाशिरामा मेडिकल जुत्सु परफॉर्म कर सकता है, वो भी बिना किसी हैंड सील को क्रिएट किए। मतलब वो बॉडी वुंड्स को हील कर सकता है, वो भी विदाउट एनी हैंड सील।
हाशिरामा ऑल 5 बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन को पोजेस करता है, वो भी यिन एंड यांग रिलीज के साथ। यहाँ तुम लोगों को बता दूं कि यिन एंड यांग रिलीज इज बेसिकली 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ चक्रा, जहाँ पे यिन स्पिरिचुअल एनर्जी और यांग फिजिकल एनर्जी को सिंबलाइज करता है। नारुतो ओनली यांग पावर को रिलीज कर पाता है और दूसरी तरफ सास्के ओनली यिन पावर को रिलीज कर पाता है, और वो दोनों एक साथ अपने पावर्स को कंबाइन करके कागुया ओत्सुत्सुकी को सील कर पाते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बता दूं, कागुया इज द फादर ऑफ चक्रा। इस स्टेटमेंट से तुम लोग सोच ही सकते हो कि हाशिरामा दोनों ही पावर्स को कंबाइन कर सकता है और पोजेस कर सकता है, मतलब वो फादर ऑफ चक्रा कागुया से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और वो अपने निंजुत्सु में भी इतना ज्यादा माहिर है कि वो अपने आप में यिन और यांग दोनों पावर्स को रिलीज कर सकता है। खैर, हाशिरामा का सबसे फेमस निंजुत्सु इज वुड रिलीज, जो कि अर्थ और वाटर स्टाइल निंजुत्सु का कॉम्बिनेशन है। हाशिरामा अपने इस टेक्निक से किसी भी जगह पर प्लांट या फिर वुड क्रिएट कर सकता है और इनका साइज भी मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस। और ये वुड रिलीज वाला चक्रा नेचर इज सो रेयर दैट पूरे शिनोबी वर्ल्ड में ओनली 10 ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल जुट्सु की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड डीप फॉरेस्ट ब्लूम। इस जुट्सु में हाशिरामा एक डेंस फॉरेस्ट को समॉन करता है और उसमें बहुत सारे फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं, और इन फ्लावर्स में जब पोलन क्रिएट होता है, हाशिरामा इन पोलेंस को किसी भी डायरेक्शन में फैला सकता है और ये पोलेंस जाके एनिमी को अनकॉन्शियस कर देता है। ये पोलेंस इतने पावरफुल होते हैं कि ये सुसानो के डिफेंस को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। हाशिरामा का वुड रिलीज उसे टेल्ड बीस्ट्स को कंट्रोल करने का पावर देते हैं। डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट या फिर वुड रिलीज के मदद से हाशिरामा होकागे स्टाइल 60 ईयर ओल्ड टेक्निक एनक्लोज्ड हर्मिटेज एंटरिंग सोसाइटी विद ब्लिस ब्रिंगिंग हैंड्स को इस्तेमाल कर पाता है, जिससे वो किसी भी टेल्ड बीस्ट के चक्रा को कंट्रोल या फिर ठीक से कहूँ तो एब्जॉर्ब कर सकता है। कुरामा जब नारुतो को वेसल बना के अपने चक्रा को रिलीज करता था और नारुतो धीरे धीरे एक टेल्ड बीस्ट में कन्वर्ट होने लगता था, तब यामाटो कुरामा के पावर्स को सप्रेस करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया करता था। नारुतो के ऊपर इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए उसके गले में हाशिरामा का नेकलेस होना बहुत जरूरी था। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जुट्सु, सेंजुट्सु। लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा पोजेस करने के कारण हाशिरामा कैन यूज सेंजुट्सु एंड ही कैन एंटर इनटू द सेज मोड। सेज मोड का वन ऑफ द फेमस जुट्सु इज सेज आर्ट वुड स्टाइल ट्रू 1000 हैंड्स। इस टेक्निक में यूजर सेज मोड में जाने के बाद एक ह्यूज वुडन स्टैचू क्रिएट कर सकता है, और ये इतना ह्यूज होता है कि इसके आगे मादारा का सुसानो या फिर 9 टेल फॉक्स भी छोटा दिखने लगता है। इस स्टैचू के बैक साइड में 1000 हैंड्स होते हैं जो कि किसी भी जुत्सु का सील क्रिएट कर सकते हैं या फिर एनिमी पर हमला करने पर भी काम आते हैं। और इस स्टैचू का अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ किसी भी टेल्ड बीस्ट को ग्रैब कर सकता है और उसका पावर सप्रेस कर सकता है। इन सारे निंजुत्सु और सेंजुत्सु के अलावा हाशिरामा ताईजुत्सु में भी बहुत ज्यादा माहिर है। वो एक साथ हिरुजेन और मादारा से लड़ने का काबिलियत रखता है। वो काफी अच्छे से गेंजुत्सु भी परफॉर्म कर सकता है और अपने एनिमी को एक जगह पर लॉक भी कर सकता है। बट मैंने पहले भी कहा और एक बार बता रहा हूँ कि हाशिरामा सेंजु's मोस्ट पावरफुल वेपन इज द विल ऑफ फायर। ही इज द लेजेंडरी शिनोबी जिसने पहली बार निंजा वर्ल्ड में वॉर के अलावा पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करो, और नेक्स्ट नारुतो वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में कमेंट्स में बताओ। और भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। इवन नारुतो वर्ल्ड के पावरफुल शिनोबियों की अगर गिनती की जाए तो डेफिनेटली हाशिरामा का नाम उनमें टॉप 3 में जरूर रहेगा। इवन ही वाज रेपुटेड एज द गॉड ऑफ शिनोबी। मादारा जैसे लेजेंडरी शिनोबी ने भी ओपनली एडमिट किया था कि फ्रॉम द